गांधी को चाईबासा कोर्ट से जमानत, कहा नहीं दी किसी को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी। चाईबासा से रिपोर्ट, मोहम्मद इब्राहिम, अपनी नजर न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चाईबासा स्थित एमपी एमएलए विशेष अदालत से मंगलवार को मानहानि मामले में जमानत मिल गई। ये मामला वर्ष 2018 का है, जब भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने राहुल गांधी पर कथित अपमानजनक बयान को लेकर केस दर्ज कराया था। वर्ष 2018 में राहुल गांधी के द्वारा अपने अधिवेशन में और अन्य कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के अब शब्दों का प्रयोग किया गया, अनगढ़ बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा के सरकार में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, भाजपा झूठों का पार्टी है। इस तरह का और भी कई शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के प्रताप कटियार जी के द्वारा यहाँ पर एक मानहानि का मुकदमा मेरे माध्यम से कराया गया, जिसमें इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद में न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद उनको सबसे पहले सम्मन यहाँ से न्यायालय से निर्गत किया गया, जिसको उनको जो उन्हें मिल गया। मिलने के बाद भी वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, तब न्यायालय के द्वारा अवेलेबल वारंट इशू किया गया, उस पर भी राहुल गांधी जी उपस्थित नहीं हुए। तब न्यायालय को कड़ा रुख अपनाते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया। तब उनके अधिवक्ता के माध्यम से यहाँ पर आकर एक 205 सीआरपीसी का आवेदन दाखिल किया, जिसको न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। उसको लेकर के वो उच्च न्यायालय झारखंड हाईकोर्ट गए। वहाँ पर भी उन्हें मजबूर होना पड़ा अपने आवेदन को वापस लेने के लिए, और वहाँ एक शपथ पत्र अंडरटेकिंग के साथ दिए कि मैं 6 अगस्त को न्यायालय में सशरीर उपस्थित करा दूँगा। राजेश ठाकुर के द्वारा यह शपथ पत्र दाखिल किया गया। उसके बाद आज राहुल गांधी भी सशरीर न्यायालय में उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद उनका जमानत आवेदन का सुनवाई की गई, जिसका हम लोगों ने कड़ा विरोध किया, और फिर भी न्यायालय के द्वारा उन्हें जमानत दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा की अदालत में हुई, जहां राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं था और यह मामला पूरी तरह से निराधार है। कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष सुनने के बाद उन्हें 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। फिर जैसे हाईकोर्ट के अनुसार आदेश अनुसार आप अपील होने के बाद आज उनको जमानत प्राप्त हुई, और जमानत के बाद अभी ये जो केस उनका सब्सटेंस भी करा दिया गया, मतलब आपका जो चार्ज बोलिए उसका सब्सटेंस करने के बाद आगे जो प्रोसेस होगा हम लोग के द्वारा किया जाएगा, और उनके द्वारा अगर गवाही लाई जाएगी तो हम लोग के द्वारा उसका हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हम लोग को ये केस हम ही लोग आगे प्रोसेस करेंगे। आगे हम लोग को न्यायपालिका के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये जो झूठा केस बनाया गया है वो सरासर गलत है। क्या आरोप क्या था? राहुल गांधी ने कई बार जो है कोर्ट प्रोसीडिंग्स है, उस कोर्ट प्रोसीडिंग के तहत ही हम लोग जैसे टाइम टू टाइम जैसे एक लॉ का प्रोसीडिंग होता है उसी के हिसाब से हम लोग ये 205 का हम लोग को पिटीशन दिया गया था कि वो पर्सनल है, क्योंकि उनको समय मिलता है नहीं, इसीलिए। ये मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्यारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, जिसे उस समय के भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ परोक्ष टिप्पणी माना गया। इसी बयान को लेकर प्रताप कटिहार ने इसे मानहानि की श्रेणी में लेते हुए कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने पूर्व में कई बार समन जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी पेश नहीं हो सके थे। इसके बाद कोर्ट ने अधिवक्ता से पेशी की तिथि सुनिश्चित करने को कहा था। तय समय के अनुसार राहुल गांधी 6 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित हुए। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सुनवाई के बाद राहुल गांधी बिना किसी मीडिया बयान के रवाना हो गए।